नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम दिशा की गाइड को सरल कर रहे थे, जिसमें हमारे पास में जो टॉपिक था वो अनुपात समानुपात का था। उसके आगे हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है किसी मिश्रण में तांबा, जस्ता और लोहे का अनुपात 3:4:2 है। तांबा, जस्ता और लोहा, तांबा, जस्ता और लोहा, इनका जो अनुपात है वो है 3:4:2। ठीक है। इसमें तांबे व जस्ते की मात्रा किस किस की, तांबे व जस्ते की मात्रा कितनी दे रखी है? 56 दे रखी है। मतलब इन दोनों की जो मात्रा है वो हमें दे रखी है 56। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों की मात्रा 56 है। तो जस्ते व लोहे की कुल मात्रा, तो हमसे पूछा है जस्ते व लोहे की कुल मात्रा, इन दोनों की मात्रा हमसे पूछी है। दी किसकी है? इन दोनों की। इन दोनों की देकर हमसे इन दोनों की मात्रा पूछ रहा है। अब ध्यान देना, ये 56 किसके बराबर है? इन दोनों के बराबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों की मात्रा हमें दी है। तो देखो, इन दोनों की मात्रा कितनी है? 3 और 4 7। इसका मतलब 7 किसके बराबर है? 56 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो गया? 8 के बराबर। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है जस्ते व लोहे की मात्रा। तो जस्ता व लोहा कितना है? 4 और 2 6। जब एक 8 के बराबर है तो 6 किसके बराबर है? 48 के बराबर, मतलब 48 के बराबर। ये अपना आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में 11:8 में कमी कर दी जाती है। मतलब जो कर्मचारियों की संख्या थी, पहले थी 11, अब कितनी हो गई? 8, कम कर दी। तथा प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 12 से कितना कर दिया? 17 कर दिया। कहने का मतलब क्या है? पहले कर्मचारी थे 11, प्रत्येक को रुपए मिलते थे 12-12। अब कर्मचारी है 8, प्रत्येक को रुपए मिलते हैं 17-17। ठीक है, तो उसके खर्च में 2400 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ, प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन कितना था? हमसे पूछा है कि प्रारंभ में कर्मचारियों का कुल वेतन। पहली ट्रिक को ध्यान से समझना। प्रारंभ में यही सिस्टम था अपने पास में। आदमी कितने थे? 11 थे। प्रत्येक को कितना मिल रहा था? 12 रुपया। तो मैं आपको बता दूं, पहले कितना रुपया खर्च हो रहा था? पहले खर्च हो रहा था 11 गुणा 12। भाई 11 आदमी 12-12 रुपए लेंगे तो खर्च हो रहा है 11 गुणा 12। अब कितना खर्च हो रहा है? 8 गुणा 17। ठीक है, जब 11 को 12 से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 132, और 8 को 17 से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा कितना? 136। ठीक है, अब देखो कितने रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं? 4 रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तो 4 किसके बराबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है? तो उसके खर्च में 2400 रुपए की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितनी की हो रही है? 4 की। तो 4 किसके बराबर हुआ? 2400 के बराबर। एक किसके बराबर हुआ? 600 के बराबर। हमसे पूछा है पहले खर्च कितना था, तो पहले खर्च कितना था? 132। जब एक 600 के बराबर है तो 132 किसके बराबर होगा? 132 गुणा 600। ये आपका आंसर। अब ध्यान देना, आंसर परीक्षा में कैसे चेक करें, कौन सा ऑप्शन सही है? इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे। तो ध्यान देना, क्या करोगे? हमें पता है अनुपात कितना भाई? 11:8 है। इसका मतलब रिजल्ट वो होगा जिसमें 11 का भाग जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट कौन सा होगा? रिजल्ट वो होगा जिसमें किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। ध्यान रखना, देख लो। अब इसको हम गुणा करेंगे, वही तो हो गया 11 गुणा 12 गुणा 600। तो इस संख्या में हमारे पास में किसका भाग जाएगा? 11 का भाग जाएगा। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी आप आंसर दे सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन की शानदार शानदार ट्रिक्स, ठीक है ना, मात्र 2-3 सेकंड में आंसर कैसे निकालें, ऐसे ऐसे धांसू धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। यह समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 240 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात टोटल कितनी है भाई? टोटल 240 है। क्या क्या है इसमें? इसमें हमारे पास में जस्ता और तांबा, ये जस्ता और ये तांबा। कितना अनुपात है? 5:3। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए? मिला क्या रहा है? तांबा। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए?
अनुपात क्या हो जाए भाई, 3:5। ठीक है, अब देखो जस्ता और तांबा टोटल कितना है 240, मतलब 5 और 3 कितने हो गए 8। 8 किसके बराबर है 240 के बराबर, तो एक किसके बराबर हो गया भाई 30 के बराबर। ठीक है, अब देखो जब एक 30 के बराबर है तो प्रारंभ में जस्ता कितना था 5 था, तो 5 गुणा 30, प्रारंभ में जस्ता कितना था 150। ठीक है, अब प्रारंभ में तांबा कितना था 30 गुणा 3 90, ये था। अब हमें क्या करना है, अनुपात ये बनाना है। अनुपात क्या बनाना है, ये बनाना है। जोड़ना किस में है, तांबे में, ध्यान देना। तो अनुपात हमें बनाना 150। ठीक है, अनुपात 90 में हम कुछ जोड़ रहे हैं, मान लो 90 में हम ए जोड़ रहे हैं, तो ये जो अनुपात है वो इस अनुपात के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमें इसको चेंज करके ये अनुपात बनाना है। तो बराबर क्या लिखेंगे 3:5। बीच वाले पदों को गुणा कर लो, बाहर वाले पदों को गुणा कर लो। तो बाहर वाले पदों को गुणा करोगे तो 15 5 कितना हो गया 75, 750। बीच वाले पदों को गुणा करोगे तो 90 को 3 से गुणा करोगे 9 3 27 270, प्लस 3 को ऐसे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा 3a। 750 में से 270 घटा दो, 0 आ गया। 15 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 7 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, मतलब 480 बराबर क्या आ गया 3a। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 480/3 बराबर 160। ये तो था इसकी कैलकुलेशन मेथड था, ये तो था इसका मेथड कि आप इस प्रकार इसका आंसर कर सकते हो। सो ट्रिक्स कैसे करें, हम इसका आंसर इजीली कैसे निकालें वो समझो आप लोग। हम इसका आंसर इजीली कैसे निकालें, देखो इजीली हम आंसर कैसे निकालें, देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ गया भाई 25 आ गया। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 9 आ गया। 25 में से 9 घटाए कितने बचे भाई 16 बचे। 25 में से 9 घटाए भाई कितने बचे 16 बचे। इसका मतलब आंसर वो होगा जिसमें किसका भाग जाएगा 16 का भाग जाएगा। इसका मतलब आंसर वो होगा जिसमें 16 का भाग जाएगा, और वही अपना आंसर है। अपना आंसर क्या था 160, क्या भाग जाता है बिल्कुल। ठीक है मित्रों, ये थी अपने शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि राम ने 270 यूनिट बिजली 216 रुपए दिए, कितनी बिजली थी 270 यूनिट बिजली थी, रुपए कितने दिए 216 रुपए दिए। ठीक है, तो बताओ 80 यूनिट के लिए श्याम कितना रुपए देगा। भाई सीधी सी बात है, 1 यूनिट का निकाल लो। 1 यूनिट का कितना होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 216/270। 80 यूनिट का कितना होगा, तो 80 यूनिट बराबर हो जाएगा 216/270 गुणा 80। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, 5 पुस्तकों का मूल्य 60 रुपए है। भाई 5 पुस्तकों का मूल्य कितना है 60 रुपए, तो एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपए। हमसे क्या पूछा 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, 12 गुणा 12 144 रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। अब देखो ये आए हुए हैं परीक्षा में, जो लास्ट ईयर परीक्षा हुई थी ना पटवार की 2015-16 में, उसमें ये क्वेश्चंस आए हैं। यदि 3 संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में, 3 संख्या A, B और C, 5, 7 और 9, ये इनका अनुपात है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, यदि इनका लस है, इनका जो लघुत्तम मतलब लस है, इनका जो लस है वो कितना हमारे पास में 1260 रुपए। सॉरी, इनका लस 1260 है, तो इसमें से बड़ी संख्या पूछिए। ठीक है, अब बड़ी संख्या देखो, तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है पहले तो ये बताओ। इन तीनों में बड़ी संख्या है 9। इसका मतलब आंसर वो होगा जो 9 से कटता है। इसका मतलब आंसर वो होगा जो 9 से कटता है। लेकिन चारों के चारों ऑप्शन है वो 9 से कटते हैं। चारों के चारों ऑप्शन है वो किससे कटते हैं 9 से कटते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें वो चाहिए। देखो अब भाई हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं में से एचसीएफ को निकाल लिया गया है। क्या बात कर रहे हैं, एलसीएम की बात कर रहे हैं,
तो इन तीनों में से एचसीएफ को निकालिए गया। एक एग्जांपल समझो, जैसे मान लो 10 और 15 है, ठीक है ना। 10 और 15 का जो एचसीएफ है वो अपने पास में क्या है, 5। क्यों? क्योंकि 5 का भाग इसमें भी जाता है और 5 का भाग इसमें भी जाता है, ठीक है। 10 और 15 का एचसीएफ कितना है, 5 है, क्योंकि 5 का भाग इसमें भी जाता है और 5 का भाग इसमें भी जाता है। जब हम इसमें से एचसीएफ निकाल लेंगे तो अनुपात क्या आएगा, 5 दूनी 10, 2:3। अनुपात क्या आएगा, 2:3। अब बात करें एलसीएम की। अब क्या बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कितना होगा, देखो एचसीएफ 5 गुणा 3 गुणा 2, ये अपना एलसीएम है। 5 गुणा 3 गुणा 2 ये क्या है अपना एलसीएम। मतलब एलसीएम कितना है, 5 3 15, 15 दूनी 30, ये अपने पास में एलसीएम है। कहने का मतलब हमें वो संख्या चाहिए जो एचसीएफ है, हमें वो संख्या चाहिए जो एचसीएफ है। वो कैसे निकलेगी, इन दोनों को गुणा करके अगर हम एलसीएम में भाग देते हैं, ध्यान देना, इन दोनों को अनुपातों को गुणा करके हम अगर एलसीएम में भाग देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो ध्यान देना, इनको गुणा करके हम किस में भाग देते हैं, 1260 में। तो 5 गुणा 7 गुणा 9 का भाग हमने किस में दे दिया, 1260 में। देखो भाग देते हैं, 5 दूनी कितना हो गया, 10, बच गए 2, 5 5 25, फिर 5 दूनी 10, 252 हो गया। फिर 7 का भाग देते हैं, 7 3 21, 7 21, बच गए 4, 7 6 42, ठीक है। 9 का भाग देते हैं तो कितना है, 4। मतलब एचसीएफ कितना है, 4 है। एचसीएफ कितना है, 4 है। संख्या बड़ी संख्या हो गई, 9 को किससे गुणा कर दो, 4 से। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो कितनी है, 36 है। अगर छोटी संख्या की बात करें तो 5 को 4 से गुणा कर दो, छोटी संख्या क्या है, 20 है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। भाई मजदूर कितने हैं, 8 है। काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 16 दिन में। 8 मजदूर 16 दिन में, मतलब 8 आदमियों ने काम करवा में कितना दिन लग गया, 16। तो एक मजदूर 16 गुणा 8, एक मजदूर कितने दिन में करेगा, 16 गुणा 8 में। आठों ने मिलकर 12 दिन काम किया। देखो पहले क्या करते हैं कि एक मजदूर कितने दिन में करता है, मतलब टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 16 को 8 से गुणा करना है, 8 से कितना होगा, 48, 8 से 48, 8 एकम 8 4 12, मतलब टोटल काम है एक आदमी कर जाए कितना दिन लगी, 128 दिन। अब जो 8 मजदूर हैं उन्होंने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। तो इसका मतलब उन्होंने काम कितना कर दिया, 16 काम कर दिया। भाई 8 मजदूर ने 2 दिन काम किया, इसका मतलब एक आदमी के लिए कितना काम हो गया, 16 काम इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो बच गया कितना काम, 2, ठीक है ना। बच गया कितना काम, सॉरी 112 काम बच गए। अब क्या बोलते हैं, अब ये बोलता है उसके बाद 8 मजदूर आ गए। चलो ठीक है भाई, पहले मजदूर थे 8, ठीक है ना। अब 8 मजदूर और आ गया, मतलब मजदूर कितना होगा, 16। काम कितना बच रहे, 112। कितना दिन में करेगा, तो एक आदमी तो लगा 112 दिन, 16 आदमी कितना दिन में करेगा, 16 का भाग देते कितना दिन में। देखो 16 6 96, 16 7 112, कितना दिन में कर देगा, 7 दिन में कर देगा। वो था आंसर। दोबारा समझो प्यार से, ठीक है। 8 मजदूर किसी काम को 16 दिन में, तो एक मजदूर 16 गुणा 8 बराबर 128 दिन में। 8 मजदूरों ने दो दिन काम किया, तो 8 ने 2 दिन काम किया, इसका मतलब उन्होंने काम कितना कर दिया, 16 काम कर दिया। बच गया कितना, 112। ये 112 काम करेगा कौन, ये 112 काम करेंगे 8 तो पहले थे, 8 और आ गए, 16 मजदूर करेंगे। तो 16 मजदूर 112 काम कितने दिन में करेंगे, 16 का भाग देंगे 7 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, ए है वो कितने घंटे में करता है भाई, 16 घंटे में, ठीक है। फिर बी उसे 20 घंटे में, बी है वो कितने घंटे लेता है, 20 घंटे में। फिर सी उसे 24 घंटे में, सी कितने घंटे में, 24 घंटे में करता है, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हैं 213,
252, 280 और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है 315। ये पिछले साल पिछले साल पटवार की एग्जाम में आ चुका है। अब देखो कैसे करें भाई, सीधी सी बात है, जो कम समय लेगा उसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, जो जितना जल्दी काम करेगा उसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमसे ये पूछा है कि बी का हिस्सा कितना है, हमसे बी का हिस्सा पूछा है, तो ध्यान रखना जो जल्दी काम करेगा उससे ज्यादा पेमेंट मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। तीनों का क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कैपेसिटी देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा काम करता है। तो तीनों का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम बोलो कितना होगा, 16, 20 और 24 का एलसीएम। 24 पंजे 120 होता है, 120 में 16 का भाग नहीं जाता है। चलो इनका एलसीएम मान लो 240 है, ठीक है। 16 का भाग देंगे 240 में तो 16 एकम 16 बच गए 8, 16 पंजे से कितना 15। 20 का भाग देंगे तो कितना 12, 24 का भाग देंगे तो कितना 10। मतलब ए है वो कितना काम करता है एक दिन में 15, बी है वो कितना काम करता है 12, सी है वो कितना काम करता है 10। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा पूछा ना, बी कितना काम करता है 12 काम करता है। ऑप्शन चेक करो, वो ऑप्शन सही है जिसमें किसका भाग जाता है 12 का भाग जाता है, वो ऑप्शन सही है जिसमें किसका भाग जाता है 12 का भाग जाता है। क्या इसमें 12 का भाग जाएगा, नहीं, लास्ट संख्या सम नहीं है, नहीं जाएगा। क्या इसमें 12 का भाग जाएगा, नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। क्या इसमें 12 दूनी 24 बच के 4, नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। 12 दूनी 24 एक बचेगा, 12 दूनी 24 एक बचेगा, 12 एकम 12, ये ऑप्शन सही है। कोई जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग इजीली क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। इतना आपने किया, ऑप्शन पे टिक किया, आपका 2 सेकंड में आंसर। अगर आपकी एलसीएम निकालने की स्पीड ठीक रहती तो हमें इतना मेहनत नहीं कर पड़ती, डायरेक्ट हम समझ जाते और आंसर निकाल देते, ठीक है। आगे कितना रुपया है, क्या है, कितना मिलेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन पे टिक मार करना है। चलो आगे, ए किसी काम को 12 दिन में, ए है वो किसी काम को 12 दिन में, चलो ए है वो 12 दिन में करता है, कोई बात नहीं है। फिर बी ए से 60% अधिक करता है, बी है वो किससे, ए से, कितना परसेंट 60%। जब ये 100 काम करता है तो ये कितने करता है 160, जीरो काट दो एक बार। ठीक है, बी ए से कितना परसेंट 60% अधिक काम करता है। पहले तो मैं नॉर्मली बता देता हूं, ठीक है। देखो और काटोगे तो और काट दो, ये हो जाएगा अपने पास में 5, ये हो जाएगा अपने पास में 8, ठीक है। अब देखना, ए किसी काम को 12 दिन में, ये जो ए है वो किसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। टोटल काम कितना होगा भाई, इसकी कैपेसिटी 5, टोटल काम कितना होगा 12 पंजे 60। इस 60 काम को बी कितने दिन में करेगा, 8 का भाग लगा दो, समझे। देखो ए की कैपेसिटी है 5 काम, एक दिन में वो 5 काम करता है, 12 दिन में कितने काम करेगा वो 60 काम करेगा। ये एक दिन में कितने काम करता है 8 काम करता है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा 60/8, 8 7 56, 7.5 दिन। एक तो ये तरीका। दूसरा देखो, अगर आपका परसेंटेज में दिमाग ठीक चलता है तो परसेंटेज से देखो कैसे करोगे भाई। 60% अधिक है, इसका मतलब कम कितना है वो देखें। 60% अधिक है तो कम कितना है 60/160 गुणा 100, 60/160 गुणा 100, फ्रैक्शन बना के देख लो कितना आ जाएगा। यहां से जीरो काट दो तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 3/8, ठीक है ना। 3/8% कम है कितना, 3/8% कम है, इसका मतलब है कितना 5/8% है। किसका है 5/8%, 12 का, क्योंकि कौन था हमारे पास में 12 दिन थे। कैलकुलेशन कर लो, देखो 12 पंजे 60, 60/8 बराबर कितना हो जाएगा 7.5 दिन। इस प्रकार भी कर सकते हो भाई। 60% अधिक है तो कम कितना है, इतना 60/160 गुणा 100, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हो। जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब देखना और भी मजा आएगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5, उनकी आयु का योग 80 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलो ठीक है, देखो आज है वो आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। इनकी आयु का योग कितना है, 80 है। 80 होगा, इसका मतलब 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 किसके बराबर, 80 के, तो 1 किसके बराबर हो गया भाई, 1 हो गया 10 के बराबर। जब 1 10 के बराबर तो 3 किसके बराबर, 30 के, और 5 किसके बराबर, 50 के। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये बोलता है कि 10 वर्ष बाद, चलो इसमें 10 जोड़ दो, ये कितना हो गया, 40, इसमें 10 जोड़ दो, ये कितना हो गया, 60। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 20 दूनी 40 और 20 दिए 60, कितना हो जाएगा, 2:3। ये अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है, बी किसी कार्य को निश्चित समय में करता है। बी है वो किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में। देखो बी है वो किसी कार्य को निश्चित समय में करता है, बी के 3/4 समय को, बी के 3/4 समय में ए आधा काम करता है। इसका मतलब जब बी है वो किसी काम को 4 दिन में करता है तो 3 दिन में क्या होता है, ए आधा काम करता है। बी किसी काम को 4 दिन में करता है तो ए है वो 3 दिन में आधा काम करता है। इसका मतलब पूरा काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का एक दिन का काम निकालते हैं, इन दोनों का एक दिन का, तो लघुत्तम कितना आ गया, 12। 4 का भाग देंगे 4 3 कितना हो गया, 12, और 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12। अब देखो बी एक दिन में काम कितना करता है, 3, ए एक दिन में काम कितना करता है, 2, दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं, 5 काम। ठीक है, इसने दे रखा है कि दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा, 5 गुणा 18, टोटल काम है 90। ठीक है, इस 90 काम को बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 3 करता है, तो 90 काम को कितने दिन में करेगा, 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में, अपने 5 में आंसर आ जाएगा 30 दिन। इजी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, एक बार फिर रिपीट कर दूं। देखो बी का 3/4 में आधा काम करता है, कौन, ए करता है। बी अगर 4 दिन में कोई काम करता है तो इसका 3 हिस्सा ए है वो आधा काम करता है। 3 दिन में ए आधा काम करता है, इसका मतलब ए है वो 6 दिन में करेगा। दोनों का लघुत्तम आ गया 12। बी है वो एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। करते कितने दिन है, 18 दिन करते हैं। टोटल काम कितना होगा, 18 गुणा 5 90। अब हमसे पूछा है बी इस 90 काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, 90 काम, 90/3 बराबर 30 दिन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,400 रुपया ए बी सी डी में बांटना है, ए बी सी डी में बांटना है। अनुपात के हिसाब से अनुपात देखो, 1:2। ठीक है, ए और बी को अनुपात है वो 1:2, बी और सी को 3:1। ठीक, फिर सी और डी को 2:3। पहले हम क्या करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। इसके इस साइड में जगह खाली है 2, फिर जगह खाली है 2, इसके इस साइड में जगह खाली है 3, इसके इस साइड में जगह खाली है 1, फिर यहां 2, फिर यहां पर भी 2, 2 से 2 काट दो, सभी में से 2 कट गए, अब कोई संख्या कटने वाली नहीं है। तो देखो 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3। देखो 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 3 14, टोटल कितना होगा 14। यहाँ टोटल कितना है 8400। 14 किसके बराबर, 8400 के बराबर। 1 किसके बराबर, 14 6 84, 600 के बराबर। अब हमसे पूछा क्या है, ए व सी। ए व सी कितना भाई, ए व सी 3 और 2 5। ठीक है, तो 6 पंजियों 30। ए व सी का कितना हो गया 3000। फिर कौन सा पूछा है, बी व सी। तो 6 और 3 9, सॉरी 6 और 2 8, तो 6 और 2 8, 1 600 के बराबर, तो 6 और 2 8 के बराबर, 4800 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके आंसर। इजी है क्वेश्चन, ये पिछले साल एग्जाम में आ गए हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखना, पुरुषों और महिलाओं के मध्य कुल बांटी गई तनख्वाह का अनुपात है वो 6:5 है। कुल तनख्वाह, इसका जो अनुपात है वो पुरुष
और महिला के मध्य 6:5 है। ठीक। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिली तनख्वाह का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला 2:3। मतलब कितना भी आदमी कोई मतलब को नहीं, आपने ने कितना ही को नहीं। एक बार समझो, कुल रुपया दिया 6, किन दिया? पुरुषों ने। प्रत्येक पुरुष ने कितना रुपया दिया? 2 रुपया। ठीक है, इको मतलब रुपया किस हिसाब से गया, कितना आदमी होना चाहिए। देखो मान लो कुल 6 रुपये, ठीक है ना, एक आदमी ने अपन दिया रुपया 2, तो आदमी कितना ही? 6/2 बराबर कितना? 3। इको मतलब आदमी निकालने को तरीकों के 6 में भाग देंगे को 2 को, 5 में भाग देंगे को 3 को, तो 6 में 2 का भाग देंगे 3, 5 में 3 का भाग देंगे तो 5/3। अनुपात बनाई, क्रॉस गुणा कर दो या इसको काट दो, 3 से गुणा कर देंगे इधर भी 3 से, क्योंकि 3 हटाना में 2, तो अनुपात आ गया 9:5। ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। भाई कुल तनख्वाह थी वो 6 थी, प्रत्येक को दे रहा है वो 2 दे रहा है, इसका मतलब व्यक्ति कितने होंगे? 6/2 बराबर 3। यहां व्यक्ति कितने होंगे? 5/3 बराबर 5/3। 3 हटाना है तो 3 से, इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो गया, ये 5, तो 9:5। ये आपका आंसर। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस बच गए वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते रहेंगे। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें